हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है बीएससी एग्रीकल्चर का एक विषय है एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। इस विषय के विषय में चर्चा करेंगे। ओके। असल में क्या है कि जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर के लखनऊ विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उसमें सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर एमसीक्यू टाइप का होता है। एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, उसके बाद 4 या 5 ऑप्शन, और 4-5 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होता है, उसी को गोला करना होता है। इधर बात इस बात के विषय में हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अब यह एक विषय है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। इसके सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से ही। बाकी हम लोग जब क्लास में मिलेंगे तो अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। क्लियर बात। ऑब्जेक्टिव टाइप से वन लाइनर के रूप में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, है ना। और इनको आप राइट डाउन करोगे अपनी कॉपी में। हम लगभग जो है इस सब्जेक्ट से 500 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक को मिला के लगभग 500 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और 500 में परीक्षा में 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके। और हम कोशिश करेंगे वही क्वेश्चंस हम डिस्कस करें जो आपकी परीक्षा में आ जाए। इधर बात, यह एक सेमेस्टर ऐसा है जहां पर आप 50 नंबर का पेपर होता है तो 50 में 50 भी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू होता है, कंप्यूटराइज कॉपी चेक होती है, तो इसमें नंबर कटने का कोई नाटक नहीं होता है। क्लियर बात। तो इसलिए इस सेमेस्टर में आप लोग सभी लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने का प्रयास करोगे। समझ गए। हाँ, हम लोग चर्चा करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। सबसे पहले क्या है, एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, उद्यमी किसे कहते हैं, हु इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो जोखिम उठाकर नया व्यवसाय या कार्य शुरू करता है, उसी को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ए पर्सन हु स्टार्ट्स ए न्यू बिजनेस बाय टेकिंग रिस्क। कितने बार जोखिम उठाकर नया व्यवसाय शुरू करने वाला ही व्यक्ति क्या कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी कहलाता है। एंटरप्रेन्योर शब्द का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटरप्रेन्योर। कार्य आरंभ करने वाला, वन हु अंडरटेक, वन हु अंडरटेक। क्लियर है। अगर क्या एंटरप्रेन्योर शब्द किस भाषा से लिया गया है, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड एंटरप्रेन्योर डिराइव्ड। कौन सी भाषा से आपका एंटरप्रेन्योर शब्द लिया गया है, दैट्स मीन फ्रेंच लैंग्वेज से, फ्रेंच भाषा से। ओके। अगला क्या है, मतलब एंटरप्रेन्योर शब्द किस भाषा से लिया गया, फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। उद्यमिता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, अभी तक एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे थे जिसको उद्यमी कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप, नवाचार और जोखिम के साथ व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया है। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रक्रिया है, इस बात के विषय हम समझ गए। और एंटरप्रेन्योर एक क्या है, व्यक्ति है जो जोखिम उठाता है और नया व्यवसाय शुरू करता है। मतलब अगर हमसे पूछा जाए एंटरप्रेन्योर कौन है, तो व्यक्ति है। हमसे पूछा जाए एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तो हम कहेंगे एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। क्लियर बात। प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस विद इनोवेशन एंड रिस्क। उद्यमिता की अवधारणा सबसे पहले किसने दी, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, रिचर्ड कैटलॉन ने सबसे पहले इसकी अवधारणा दी है, इसीलिए इनको फादर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी कहा जाता है। कैटलॉन के अनुसार उद्यमी कौन है, इन्होंने अकॉर्डिंग टू कैटलॉन हु इज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर किसे कहेंगे, ये कहते हैं जोखिम वहन करने वाला, रिस्क टेकर या रिस्क बियरर। रिस्क टेकर या रिस्क बियरर, इनके अनुसार जोखिम वहन करने वाला, जोखिम सहने वाला ही व्यक्ति क्या लगाता है, जोखिम सहने वाला ही व्यक्ति इंटरप्रेन्योर कहलाता है। कैटलॉन ने अपनी लाइन बोली। उसके बाद सुम्पीटर है। जोसेफ सुम्पीटर के अनुसार उद्यमी कौन है, अकॉर्डिंग टू सुम्पीटर हु इज द एंटरप्रेन्योर, नवाचार करने वाला। इन्होंने नवाचार करने वाला व्यक्ति बताया है ना। उन्होंने बताया जोखिम वहन करने वाला, इन्होंने बताया नवाचार करने वाला। इस बात को याद रखेंगे।
अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उद्यमी की भूमिका क्या है? उद्यमी की भूमिका मतलब उद्यमी का कार्य क्या है? व्हाट इज रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू मार्शल? उत्पादन के कारकों का संगठन करता, उत्पादन के कारकों का संगठन करता ही उद्यमी का मुख्य रोल है। ऑर्गेनाइजर ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, उद्यमिता विकास क्या है? व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट? उद्यमिता विकसित करने की प्रक्रिया है, उद्यमिता विकसित करने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर्स। उद्यमिता विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, रोजगार सृजन एवं आर्थिक विकास। उद्यमिता विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन करना, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास करना लोगों का। भारत में उद्यमिता विकास की शुरुआत कब मानी जाती है? When did entrepreneurship development start in India? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। From the second 5-year plan, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? What was period of the second 5-year plan? तो 1956 से 1961 तक, मतलब प्रथम कौन सी थी? 1951 से 1956 तक। सेकेंड थी ये 1956 से 1961 तक। क्लियर बात? अगला क्या है? भारत में पहला उद्यमिता विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? What was the first ADP started in India? 1970, 1970 में भारत में ADP का पहला ADP कहाँ शुरू हुआ? तो where was the first ADP started in India? गुजरात राज्य में, इन गुजरात। ADP का फुल फॉर्म क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, है ना। अगला क्या है? ADP क्यों शुरू किया गया? वॉज ADP स्टार्टेड, नौकरी खोजने वालों को नौकरी देने वाला बनाना था। ADP का जो शुरू क्यों किया गया? नौकरी खोजने वाले को नौकरी देने वाला बनाना, क्लियर बनाने में के लिए, है ना, बनाने। टू कन्वर्ट जॉब सीकर्स इनटू जॉब क्रिएटर्स, मतलब जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर की तरफ ले जाना है हमको। भारत में उद्यमिता की तीव्र गति कब मिली? When did entrepreneurship accelerate in India? 1991, इन आर्थिक सुधारों के बाद, आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991, 1991 के आर्थिक सुधारों का उद्यमिता पर क्या प्रभाव पड़ा? What was the impact of 1991 रिफॉर्म ऑन एंटरप्रेन्योरशिप? निजी क्षेत्र और उद्यमिता को बढ़ावा मिला, मतलब 1991 के आर्थिक सुधारों का उद्यमिता पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आप कह सकते हो निजी क्षेत्रों और उद्यमिता को बढ़ावा मिला, बूस्ट टू प्राइवेट सेक्टर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वर्तमान भारत में उद्यमिता की स्थिति कैसी है? व्हाट इज द प्रेजेंट या करंट स्टेटस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया? तेजी से बढ़ती हुई, रैपिडली ग्रोइंग। भारत में उद्यमिता विकास किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विच मिनिस्ट्री हैंडल्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया? MSME मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSME? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। MSME क्षेत्र उद्यमिता में क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज MSME सेक्टर इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप? बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के कारण। क्लियर बात? उद्यमिता में क्यों महत्वपूर्ण है? बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के कारण, बिकॉज इट जनरेट्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई? व्हेन वाज स्टार्टेड स्टार्टअप इंडिया लॉन्च्ड? 2016, मतलब 2016 में। स्टार्टअप इंडिया योजना क्यों शुरू की गई? वाई वॉज स्टार्टअप इंडिया लॉन्च? स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट स्टार्टअप एंड इनोवेशन। स्टार्टअप इंडिया किसके द्वारा शुरू की गई? हु लॉन्च्ड स्टार्टअप इंडिया? भारत सरकार, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत पंजीकरण कहाँ कराया जाता है? तो वेयर इज स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन डन अंडर स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर, ऑन स्टार्टअप इंडिया पोर्टल। मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई? व्हेन वाज मेक इन इंडिया लॉन्च? 2014। इन 2014 मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? घरेलू विनिर्माण और उद्यमिता को बढ़ावा देना।
व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया? घरेलू विनिर्माण उद्यमिता को बढ़ावा देना, प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मेक इन इंडिया किसके द्वारा शुरू की गई? हु लॉन्च मेक इन इंडिया? भारत सरकार बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला क्या है? अमृत आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? व्हेन वाज आत्मनिर्भर भारत लॉन्च? 2020। आत्मनिर्भर भारत का मुख्य उद्देश्य, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आत्मनिर्भर निर्भरता एवं घरेलू उत्पाद उद्यमिता को बढ़ावा देना, प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप। स्किल इंडिया योजना कब शुरू हुई? व्हेन वाज स्किल इंडिया लॉन्च? 2025, सॉरी 2015, 2015 में। स्किल इंडिया 2015 में। स्किल इंडिया योजना का उद्देश्य, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल इंडिया? कौशल विकास द्वारा उद्यमिता को बढ़ावा देना, कौशल विकास के द्वारा, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड योजना का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रेड स्कीम? पहली बात तो ट्रेड स्कीम क्या है, किसको बढ़ावा देती है? महिला उद्यमिता को। पहला क्वेश्चन याद रखेंगे, महिला उद्यमिता को कौन सा स्कीम बढ़ावा देती है? ट्रेड। ट्रेड का पूरा नाम क्या है? ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट। ट्रेड योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स ट्रेड स्कीम? एमएसएमई मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ग्रामीण उद्यमिता क्या है? रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज रूरल एंटरप्रेन्योरशिप? ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड इन रूरल एरियाज। ग्रामीण उद्यमिता क्यों आवश्यक है? व्हाट इज रूरल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट? ग्रामीण रोजगार और आय बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, इसके लिए ग्रामीण उद्यमिता आवश्यक है। कृषि उद्यमिता क्या है? व्हाट इज एग्री एंटरप्रेन्योरशिप? कृषि आधारित उद्यमिता। ग्रामीण उद्यमिता की बात की तो ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित उद्यमिता, और कृषि उद्यमिता की बात की कृषि आधारित उद्यमिता। क्लियर बात? एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? मतलब विच इंस्टीट्यूशन प्रमोट्स एग्री एंटरप्रेन्योरशिप? तो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड? 1982, 12 जुलाई 1982। पूरा नहीं लिखा है तो आप याद करके 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। क्लियर है बात? राज्य स्तर पर उद्यमिता विकास की प्रमुख संस्था कौन सी है? विच इज द मेजर इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट लेवल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जो राज्य स्तर पर उद्यमिता विकास के लिए संस्था है वो उसका नाम है डिक है, राज्य स्तर पर काम करती है। जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। डिक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिक? डीआईसी बोल सकते हो आप, स्थानीय स्तर पर उद्यमियों को सहायता देना या उद्यमिता को बढ़ावा देना। स्थानीय स्तर पर उद्यमियों को बढ़ावा देना, सहायता देना। टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स एट लोकल लेवल। सिंगल विंडो सिस्टम क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द सिंगल विंडो सिस्टम? उद्योग स्थापना हेतु एकीकृत स्वीकृत प्रणाली, इंटीग्रेटेड अप्रूवल सिस्टम फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। सिंगल विंडो सिस्टम क्यों लागू किया गया? व्हाई वाज सिंगल विंडो सिस्टम इम्प्लीमेंटेड? प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए, टू सिंप्लीफाई एंड स्पीड अप प्रोसीजर्स। सिंगल विंडो सिस्टम क्यों शुरू किया गया, क्यों लागू किया गया? प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए। सिंगल विंडो सिस्टम क्या है? उद्योग स्थापना हेतु एकीकृत स्वीकृत प्रणाली है। उद्योग स्थापना हेतु एकीकृत स्वीकृत प्रणाली, इंटीग्रेटेड अप्रूवल सिस्टम फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। भारत में उद्यमिता हेतु शीर्ष वित्तीय संस्था कौन सी है? विच इज द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। भारत में वित्तीय है ना, शीर्ष वित्तीय संस्था कौन सी है? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म याद रखेंगे सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सिडबी की स्थापना कब हुई? 19
90 को। व्हेन वाज सिडबी एस्टेब्लिश्ड? 1990 को। सिडबी का मुख्य कार्य क्या है? एमएसएमई उद्यमियों को वित्तीय मदद करना, वित्तीय सहायता करना। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सिडबी? प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योर्स। वैश्विक स्तर पर उद्यमिता को मापने वाली प्रमुख रिपोर्ट कौन सी है? विच रिपोर्ट मेजर्स एंटरप्रेन्योरशिप ग्लोबली? जेम, जीईएम, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर। जेम रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? देश में उद्यमिता की स्थिति का आकलन करना। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेम रिपोर्ट? एक्सेस एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप अक्रॉस कंट्रीज। वर्तमान समय में भारत का स्टार्टअप कैपिटल कौन सा शहर है? विच सिटी इज कॉल्ड द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया? बैंगलोर, बेंगलुरु, बेंगलुरु है ना। उद्यमी को जोखिम वहन करता क्यों कहा जाता है? वाई इज एन एंटरप्रेन्योर कॉल्ड रिस्क बियरर? क्योंकि वह अनिश्चित परिस्थिति में निर्णय लेता है। बिकॉज ही टेक्स डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। उद्यमी को नौचार करता क्यों कहा जाता है? वाई इज एन एंटरप्रेन्योर कॉल्ड एन इनोवेटर? क्योंकि वह नई वस्तु, सेवा या विधि को अपनाता है। क्लियर बात। अगला क्या है? उद्यमी की निर्णय क्षमता क्यों महत्वपूर्ण? वाई टू डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर? सही निर्णय से व्यवसाय की सफलता सुनिश्चित होती है। राइट डिसीजन इंश्योर बिजनेस सक्सेस। उद्यमी में नेतृत्व क्षमता का क्या महत्व? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप एबिलिटी इन एंटरप्रेन्योर? यह कर्मचारी को दिशा और प्रेरणा देती है। इट इज प्रोवाइड डायरेक्शन एंड मोटिवेशन एम्प्लॉय। उद्यमिता विकास से क्या लाभ होता है? व्हाट आर बेनिफिट्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट? रोजगार सृजन होता है, आय वृद्धि होती है और आर्थिक विकास मिलता है। क्लियर है बात। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनकम ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उद्यमिता विकास से ये सब लाभ है ना। उद्यमिता विकास से बेरोजगारी कैसे कम होती है? हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट? रोजगार, स्वरोजगार और नए उद्यम बनाकर, नए उद्यम बनेंगे, खुद बनाएगा और स्वरोजगार करेगा तो बेरोजगारी कम होगी। बाय क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू इंटरप्राइजेस। उद्यमिता विकास से जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? जीवन स्तर में सुधार होता है, स्टैंडर्ड लिविंग इम्प्रूव। उद्यमिता विकास से क्षेत्रीय असंतुलन कैसे कम होता है? हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस? पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके। बाय एस्टेब्लिशिंग इंटरप्राइजेज इन बैकवर्ड रीजन। उद्यमिता विकास का सामाजिक महत्व क्या है? व्हाट इज द सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट? सामाजिक सशक्तिकरण, स्थिरता। सामाजिक महत्व क्या है? सामाजिक सशक्तिकरण होगा और स्थिरता आएगी। सोशल एम्पावरमेंट एंड स्टेबिलिटी। उद्यमिता विकास का आर्थिक महत्व क्या है? व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट? उत्पादन, आय और रोजगार में वृद्धि। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, आज हम लोगों ने 60 क्वेश्चन पे चर्चा की। 60 क्वेश्चन आप लोग सभी लोग इनको कॉपी में लिख लेंगे, जिससे एकदम से तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। सभी प्रश्न हम लोग चर्चा कर लेंगे इसी तरह। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एकदम से तैयारी करने में दिक्कत होगी। 4 ऑप्शन होंगे, आराम से पढ़ लेंगे। और ये क्या, जितने भी विषय हम लोग एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से, उनके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपकी आगे आने वाली परीक्षाओं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसलिए जो है थोड़ा सा सीरियसली इसको जो है, लिखने वाला था तो लिख लिया आपने, कैसे भी करके लिख लिया, केवल लिख लिया अपना आराम से। यहाँ पर जो सही होगा उसका सही नंबर मिलेगा, जो गलत होगा उसको गलत ही कहा जाएगा। इसमें टिक होना है, कंप्यूटर चेक करेगा तो फेल होने की भी आसार होते हैं, इस बात को याद रखें। गलत होने की संख्या होगी ज़्यादा, सही होने की संख्या भी ज़्यादा हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा सीरियसली और इसको भविष्य की परीक्षाओं को देखते हुए भी इसकी तैयारी करेंगे। क्लियर बात। बाकी कोई दिक्कत होगी आप चर्चा करेंगे, और इन सभी प्रश्नों को आप लोग राइट डाउन कीजिए। चलिए, थैंक क्लास।